प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी की इस क्लास में। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 दू ठन नान्हे कहानी, मतलब दो छोटे कहानी। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्यारे बच्चों यह जो पाठ है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में है और हम सब छत्तीसगढ़ प्रदेश के निवासी हैं। हमें छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान भी है और हमें अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो बहुत प्यारा सा है, बहुत सुंदर है। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में जो मिठास है, जो अपनापन झलकता है, वह अन्य किसी भाषा में नहीं है। आप लोग एक गीत सुने भी होंगे कि मोर भाखा संग दया माया के सुंदर हवे मिलाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़ी भाखा कोनो संग झन माप रे, ऐसन छत्तीसगढ़ी भाखा कोनो संग झन माप रे। तो प्यारे बच्चों हम अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। इतनी सुंदर हमारी भाषा है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत दू ठन नान्हे कहानी के अंतर्गत प्रथम पाठ हम पढ़ेंगे हीरा और ओस की बूंद और दूसरा कहानी पढ़ेंगे महतारी के रतन। तो प्रथम कहानी हीरा और ओस की बूंद कहानी में इस पाठ के लेखक डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी शारीरिक सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी शरीर की सुंदरता के साथ साथ मन का सुंदर होना भी बहुत जरूरी है। जब तक हमारे हृदय में त्याग की भावना नहीं है, दया करुणा प्रेम स्नेह की भावना नहीं है, हमारी यह जो सुंदरता है, हमारी इस काया की जो सुंदरता है, वह सब बेकार है। जो मनुष्य अपने शारीरिक सुंदरता पर घमंड करता है, गर्व करता है, वह व्यक्ति तो पत्थर के समान होता है। तो हम सुंदर कब बन सकते हैं? मन की सुंदरता से ही हम सुंदर बन सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारा सा भाव इस कहानी में है। यह कहानी बहुत छोटा है लेकिन इसका जो भाव है वो बहुत सुंदर है। तो आइए हम पढ़ते हैं दू ठन नान्हे कहानी के अंतर्गत पहला कहानी हीरा और ओस के बूंद। हीरा जतका सुघर होथे ओतके महंगी घलो होथे। तो छत्तीसगढ़ी भाषा तो आप लोग सभी समझते हैं, फिर भी कुछ बच्चे जिनको समझ में नहीं आएगा, मैं इसका हिंदी में अनुवाद भी कर रहा हूँ। हीरा जितना सुंदर होता है उतना महंगा भी होता है। ऐसने सुघर और महंगी हीरा ला जंगल में परे परे गजब दिन बीत गए। इस प्रकार से सुंदर और महंगा हीरा को जंगल में पड़े पड़े बहुत समय बीत गया। ओकर ऊपर कोनो मनखे के नजर नहीं पड़ी, काबर के ओ हीरा के चारों फुट में कांदी जाम गए। उस पर किसी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ा, किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस हीरा के चारों ओर घास उग गया था। कांदी के एक ठन पत्ता ओकर ऊपर ओर में रहे। जो घास के जो पत्ता है वह उसी तरफ झुक गया था। कांदी के पत्ता में पड़े ओस के बूंद बड़ निक लागत रहा है, मतलब बहुत सुंदर लागत रहा है। जब हवा में कांदी हाले, जब हवा चलता था तो घास हिलती थी, तब ओस के बूंद मोती का चमके लगे। तब ओस का बूंद उस घास के पत्ते में जो ओस की बूंद है, ये चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, यह बहुत सुंदर दिखता था। वह ओस का बूंद चमकता था। ऐसे लागे जैसे हीरा मोती दोनों एक ही जगह सकला गी हवे। इस प्रकार से प्रतीत होता था जैसे हीरा और मोती दोनों एक ही स्थान में इकट्ठा हो गया हो। इस प्रकार से बहुत सुंदर वह दृश्य दिखाई देता था। ये झांकी ला देख के एक ठन बड़े जन झिंगुरा हीरा ला कही थे। इस प्रकार के सुंदर दृश्य को देख करके एक बड़ा सा जो झिंगुर होता है, वह झिंगुर हीरा को कहता है कि हे महाराज, मोर असन छोटे जीव के ऊपर तुम्हारी कृपा बने रहे। कि हे महाराज, मेरे समान छोटे जीव पर आप मन की कृपा बने रहे। अपन ला महाराज कहत सुन के हीरा घमन में फूल गए। तो अपने को महाराज कहते हुए सुन करके हीरा घमन में फूल जाते, उसके अंदर
अभिमान जाग उठता है। मोर असन छोटे जीव के ऊपर तुम्हार कृपा बने रहे। इस प्रकार से कौन कहा? ये झिंगुर कहता है। तो अपने को महाराज कहते हुए सुन करके हीरा को बहुत अहंकार आ जाता है। झिंगुरा फिर कहते महाराज कांदी के ऊपर चमकैया जिनिसा तुम्हार कोनो सगा सहोदर लागत है। हे महाराज, इस घास के ऊपर जो ओस की बूंद चमक रहा है, यह आप मन के रिश्तेदार के समान लग रहा है। ये कौन आए? यह कौन है? ये बात ला सुन के हीरा के जीव पग्या गे। इस प्रकार की बात को सुन करके हीरा को गुस्सा आ जाता है। वह रीस माँ झिंगुरा ला कहते तोला मैं बुद्धमान समझत रहे हूँ, फिर तय तो नीचा ढोकवा हस। हीरा कहते कि तुमको मैं बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत मूर्ख निकले। अरे झिंगुरा, मोर कुलहा बड़ ऊंच हावे और ये ओस की बूंद तो भीख मंगा है। अरे झिंगुर, मैं बहुत ऊंचा कुल का हूँ और यह जो ओस का बूंद है यह तो भिखारी कुल का है। इस प्रकार से अपने अहंकार को दिखाता है, बताता है हीरा जो है। एखर पटंतर तय मोला देखा था वसरे, तुम इसके समान इसके साथ मेरा तुलना कर रहे हो। जा भाग जा यहाँ ले, दोनों जन भिखमंगा आओ। जा भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग दोनों भिखारी हो। इस प्रकार से हीरा बोलता है। हीरा की रीसला देख के झिंगुरा सकपका गे। हीरा को इस प्रकार से गुस्सा होते हुए देख करके झिंगुर डर जाता है। आधा डर और आधा बल करके झिंगुरा कहते महाराज मोला क्षमा कराओ। हे महाराज, मुझे क्षमा कराओ। तुमन जैसे सुघर तैसने यहू सुघर दिखत है। एकरे कारण मैं पूछ परे हूँ कि हे महाराज, आप मन जिस प्रकार से आप सुंदर दिखाई दे रहे हो, उसी प्रकार से यह ओस का बुन भी सुंदर दिख रहा था, इसलिए मैं पूछ लिया। अतका कही के झिंगुरा कांदी मां लुका गए। इस प्रकार से कहा करके झिंगुर कांदी में मतलब घास में छिप जाता है। ओस की बूंद हीरा और झिंगुरा के गोट ला कले चुप सुनत रहीस। जो ओस की बूंद है वह झिंगुर और हीरा की बातचीत को चुपचाप सुन रहा था। ओतके समय एक ठन बड़े जन चिड़ई हल आकाश ले उही तीर टप ले उतरिस। उसी समय एक बड़ा सा चिड़िया आसमान से वहीं पास उतर जाती है। प्यास में ओकर टोंटा सुखा गे रहीस। तो उसे बहुत प्यास लग रही थी उस चिड़िया को, उनकी गला सूख गया था। वह हीरा ला ओस के बूंद समझ के अपन चोंच ला ओकर ऊपर मारिस। तो हीरा को ओस की बूंद समझ करके वह चिड़िया अपने चोंच को उस पर मारती है पीने के लिए। ता ओला अपन चोंच ला पखरा में मारे कस लगी। तो चिड़िया को ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्थर में मैं चोंच मार रही हूँ, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है। वह कहिस, अरे मैं तो एला ओस की बूंद समझे रहे हूँ। अरे मैं तो इसको ओस की बूंद समझ रहा था, ये तो पत्थरा बरोबर ठाहिल हीरा आए। तो यह तो पत्थर के समान कठोर हीरा है। ये है मोर प्यास का बुझे ही, यह हीरा मेरा प्यास नहीं बुझा सकता। एकर मोला कोनो जरूरत नहीं है। अब मोला बिगर पानी के मरना च पड़ी। अब तो मुझे बिना पानी के मरना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। हीरा ये बात ला सुन के रिसा गया। हीरा इस प्रकार की बात को सुन करके गुस्सा हो गया। ओह चिड़ई ला कहिस, अरे चिड़ई, काली की मरैया तय आजे मर जा, तोर मरे ले दुनिया सुनना नहीं हो जाए। अरे चिड़िया, तुम कल के मरने वाले आज ही क्यों नहीं मर जाते? तुम्हारे मरने से क्या दुनिया सुनना हो जाएगा? दुनिया सुनी हो जाएगी। इस प्रकार से गुस्से में आकर के हीरा कहता है उस चिड़िया को। ओस के बूंदहा दोनों के बात ल सुन की विचार करिस कि ओकरे जीवन और सुघरई धन्य होते जेन मन पर के खातिर अपर प्राण ला घलो त्याग देते। तो ओस के बूंद दोनों की बात को सुन रहा था और विचार करता है कि उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है, उसी व्यक्ति की सुंदरता धन्य है जो दूसरों के लिए अपने प्राण को त्याग देता है। ओस के बूंद चिड़ई ला कहते, सुन चिड़ई भाई,
वो ओस की बूंद जो बात को सुन रहा था, वो ओस की बूंद कहता है कि सुन चिड़ै भाई, सुनो चिड़ै भाई, मैं हा ओस के नानकुन बूंद आओ, मैं तो ओस के छोटा सा बूंद हूँ, मोला पिए ले तुम्हार प्राण बाँच जही, तो मोर नानकुन जीवन और मोती का सुख रहा धन्य हो जही। ओस के बूंद कथे कि अगर मुझे पीने से तुम्हारा प्राण बच जाता है तो मेरा छोटा सा जो जीवन है, मोती के समान जो सुंदरता है, वह धन्य हो जाएगा। ओस के बूंद के गोट ल सुन के चिड़ै है कही थे, हाँ तही मोर प्राण ला बचा सकत हस। ओस की बूंद कहता है, चिड़िया कहता है कि तुम ही मेरे प्राण को बचा सकते हो, तय धन्य हस, तुम धन्य हो। अतका कही के चिड़ैया ओस के बूंद ला अपन चोंच ले अमर लीत, इस प्रकार से कह करके वह चिड़िया ओस की बूंद को पी लेती है। ओकर टोटा हा जुड़ाए कस लागिस और प्राण हा बाज गे। तो ओस के बूंद को पीने से चिड़िया, जो प्यासी चिड़िया है, उनका गला गीला हो जाता है, उनको अच्छा महसूस होती है और उनका प्राण बच जाता है। झिंगुरा हा कांदी में सपटे सपटे ये घटना ला देखिस और सोचिस। तो झिंगुर घास में छुप करके इस घटना को देख रहा था और वो सोच रहा था कि एक के हृदय हा पत्थरा बरोबर कठोर है, तो दूसर के हृदय है माँ माया दया के अमृत भरे है। कि वह जो झिंगुर सोचता है कि देखो कि कैसे कैसे लोग होते हैं, एक का हृदय जो है बहुत क्रूर है, कठोर है, उसके मन में किसी प्रकार की दया, करुणा, प्रेम की भावना नहीं है, त्याग की भावना नहीं है। और यह जो ओस की बूंद देखो, इसके हृदय में कितना त्याग की भावना है, दूसरों के खातिर, दूसरों के प्राण बचाने के खातिर यह जो ओस की बूंद है अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया। तब पत्थरा बरोबर कठोर है, तो दूसर के हृदय में माया दया के अमृत भरे है। ओस की बूंद के समान जिस व्यक्ति का हृदय दया, माया मतलब स्नेह प्रेम से भरा होता है, उसी व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सुंदर तो होना चाहिए, लेकिन सुंदरता के साथ साथ मन की सुंदरता भी आवश्यक है। और हम सुंदर तभी कहला सकते हैं जब हमारे हृदय में त्याग की भावना है, दया, प्रेम और करुणा की भावना है। तो इस प्रकार की भावना मनुष्य में होना चाहिए, तो मनुष्य का जीवन भी धन्य हो जाता है। धन्यवाद।